Research Junction. This is Ayushi Agarwal and we will continue our lecture number 20. लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था आज उस लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है जो कि है मैकेनिज्म। आपको याद नहीं होगा ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। बेसिक मैंने आपको उसी लेक्चर में बता दिए थे। इस लेक्चर में देखो जरा उसके फ्लो चार्ट से हम पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म। ऑल्दो कुछ स्टेप्स हम उसके डिस्कस कर भी चुके हैं। अब देखो जरा 3 बेसिक स्टेप्स में इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो डिफाइन रहेगा। कैसे? डायग्राम से देखेंगे हम। ये है हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए जिसको हम बोलते हैं अपना टेम्पलेट। ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रैंड, अच्छा जब इसकी जो डायरेक्शन है वो भी एक बार लिख देते हैं 5' to 3' और ये आएगा 3' to 5'। ये आपको जो डायरेक्शन है वो हमेशा याद रहनी चाहिए 5' to 3' और इसका जो सेकंड वाला टेम्पलेट जो सेकंड वाला स्ट्रैंड होगा उसमें ऑपोजिट रहेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पर ये अरेंज रहते हैं। ठीक, पहला स्टेप हमारा पीसीआर का है डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होगा ये कि हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे जो कि होता है 90 to 95, 93 to 95 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर की रेंज ले सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो दो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, लीडिंग टू दी प्रोडक्शन ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन 5' to 3', दूसरे वाले की है 3' to 5'। ये ओरिएंटेशन मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि अभी जब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अनिलिंग की तो उसमें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया जो दोनों स्ट्रैंड्स अब एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा प्राइमर एनीलिंग सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब प्राइमर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इस डीएनए टेम्पलेट के, और कॉम्प्लीमेंट्री भी किस डायरेक्शन में होंगे या किस पर्टिकुलर एंड के लिए होंगे, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3' एंड। अब इसका लॉजिक आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारे प्राइमर। तो ये दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा? दूसरा स्टेप हुआ प्राइमर एनीलिंग। टेम्परेचर भी लिख दूं 90 to 95 डिग्री सेल्सियस रेंज कंसिडर कीजिए। प्राइमर एनीलिंग के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो करना पड़ता है क्योंकि इतने हाई, सोचो जरा यहाँ पर हमने इतना हाई टेम्परेचर अप्लाई किया ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए। अब इतने ही हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड से प्राइमर नहीं बन सकता, कॉमन सेंस है। तो हमें हमारा टेम्परेचर जो है वो लो करना पड़ेगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर की रेंज आप कंसिडर कर सकते हैं यूजुअली 60 to 62 डिग्री सेल्सियस होती है, बट येस the annealing temperature varies depending upon the designing of the primer। वो हमारा annealing temperature होता है, उसमें डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी अगर रेंज लिखना चाहो तो लिखो 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, इसी में ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ठीक, आप इस प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर के बारे में आपको एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये जो टेम्परेचर, देखो प्राइमर डिजाइन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके माइंड में रखनी पड़ेंगी व्हाइल यू आर डिजाइनिंग दी प्राइमर। जैसे कि एनीलिंग प्राइमर कुछ इस तरीके से हमको डिजाइन करना पड़ेगा कि जब हम एनीलिंग के टाइम पर टेम्परेचर अप्लाई करें तो वो इतना कम भी ना हो कि मिसमैच बन जाए वहां पर, क्योंकि ये प्राइमर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनमें आपस में भी पेयरिंग हो सकती है। अगर आपस में पेयरिंग होगी तो पूरा प्रोसेस वेस्ट चला जाएगा, वो भी हमको नहीं करना। और इतना हाई टेम्परेचर भी ना हो जाए एनीलिंग का कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो ही ना पाए। तो वी हैव टू टेक केयर वाइल डिजाइनिंग दी प्राइमर की यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या रखेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। जो प्राइमर है वो कौन से एंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3'
3 डैश एंड के लिए। अब जो तीसरा स्टेप है वो देखो, ये 3 डैश एंड के लिए क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ में आएगा, जो कि होता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है हमारा एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक, एक्सटेंशन के लिए यू रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 70 to 75 डिग्री सेल्सियस एंड अप्रोक्सीमेटली फॉर 60 to 90 सेकेंड। बस इतने टाइम के लिए आपके टेम्परेचर देंगे और जो है एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सटेंशन किसकी प्रेजेंस में स्टार्ट होगा, पहले तो मैं यहाँ डायग्राम ही बना देती हूँ, वेट, ठीक है। ये यहाँ पर अच्छा ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो ये एरो थोड़ा बड़ा हुआ, 60 to 90, रुको, अच्छा अगर फ्लो चार्ट साथ साथ में बनाते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। ये हुआ 60 to 90 सेकेंड। हमारे प्राइमर्स जो हैं वो एक्सटेंड हो गए कुछ इस तरीके से। ये था हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक। ये है हमारे प्राइमर 5 डैश और ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो गए। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है मेरे को, हर बार 5 डैश का उल्टा 3 डैश ही होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा अब आगे से। अब देखो जरा, ये जो प्राइमर की कॉम्प्लीमेंटारिटी है वो 3 डैश एंड के लिए क्यों है, क्योंकि जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टैग पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज की एक्टिविटी जब मैं आपको टूल्स पढ़ा रही थी तब एंजाइम में मैंने डिस्कस किया था कि पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट्स फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। तो अगर ये इस तरीके से एनील करेगा तभी प्राइमर जो है एक्सटेंड हो पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। इस एक्सटेंशन में अपार्ट फ्रॉम द एंजाइम व्हाट you require magnesium ion, because this magnesium ion is essential for the functioning of the enzyme, that is our Taq polymerase. And you require what? You require DNTPs, which are in fact the backbone of our DNA, deoxynucleotide triphosphates, ठीक है। तो 4 हम ऐड करते हैं, DATP, DGTP, DCTP एंड DCTP। अब देख लो, एक हो सकता है एक बार रिपीट होगा, ATGC, ये 4 होते हैं। ये चारों हम न्यूक्लियोटाइड्स अपने ऐड करेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऐड होते जाएंगे और हमारा जो डीएनए है वो एक्सटेंड होता जाएगा। अब ये देखो, यहां से लेकर जो यहां तक हुआ, दैट इज इनफैक्ट व्हाट, दैट इज साइकिल 1, ठीक है। इधर लिख देती हूँ, चलो लिखेगा तो है ना। दिस इज व्हाट, this is cycle 1. Now after cycle 1 what you have obtained, हमने अपने एक डीएनए के मॉलिक्यूल या फिर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट से स्टार्ट किया था। अब एक साइकिल के कंप्लीट होने के बाद वी हैव 4 डीएनए के मॉलिक्यूल्स सिंगल स्ट्रैंडेड दैट विल इन फैक्ट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द साइकिल 2, ठीक है। ये जो है ये हमारी रिपीट होती रहेंगी। अगेन what happens there, the 3 steps, denaturation, then primer annealing and extension, ठीक है। हमारे जो 4 डीएनए के टेम्पलेट थे, जो 4 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, दैट विल एक्ट एज आवर टेम्पलेट। देखो जरा, मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हो गए हमारे टेम्पलेट, और जो प्राइमर है या जो नया साइकिल में एक्ट करेगा, दिस विल बी, लिख दो चलो एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, 5 डैश टू 3 डैश, दिस इज 3 डैश टू 5 डैश। अब देखो नेक्स्ट वाले में था हमारा ये 5 डैश टू 3 डैश और ये है हमारा 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है। अब जो प्राइमर एनील करेगा वो यहां से करेगा ऐसे, इसमें यहां से, क्योंकि 3 डैश एंड पे कॉम्प्लीमेंटारिटी होगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हुए हमारे नए डीएनए के या जो नया जो हमारा डीएनए बनेगा वो। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी
cycle 2, and it goes on and on depending upon how many DNA strands we require. और यूजुअली 25 to 30 साइकिल्स तक हम अपनी पीसीआर की जो रिएक्शन है वो चलाते हैं। हमें उसमें उतना अमाउंट ऑफ डीएनए मिल जाता है जिससे कि आगे की स्टडीज कैरी फॉरवर्ड कर पाए। हाँ, अगर ये डीएनए की सीक्वेंस जो आप एम्पलीफाई कर रहे हैं वो थोड़ी टिपिकल है या प्राइमर की सिंथेसिस थोड़ी यूनिक है तो समटाइम्स इट रिक्वायर्स 30 to 35 साइकिल्स टू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सब आपके टारगेट डीएनए या टारगेट सीक्वेंस पर डिपेंड करेगा कि कितनी साइकिल्स लगेंगी। तो इस बेसिस पर देखो जरा, 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद हमको मिले 4 के बाद मिलेंगे 8। तो दिस एम्प्लीफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ जीपी, दैट मीन्स 2 to the power n में हमको मिलेंगे हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पीसीआर के थ्रू डीएनए का या फिर जो हमें सीक्वेंस चाहिए उसका एम्प्लीफिकेशन। फिर इस एम्प्लीफिकेशन के बाद व्हाट यू डू, यू रिमूव द वायर फ्रॉम द पीसीआर मशीन। यस, देयर इज अ सेपरेट पीसीआर मशीन। सर्च कीजिए गूगल पर, इमेजेस आ जाएंगी। कुछ बहुत छोटी सी मशीन होती है, सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है। यू हैव अप्रोक्सीमेटली 50 वायर पीसेस टू कीप योर स्मॉल वायर्स। आई थिंक 1 ml का वायर होता है, उससे ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, तो सारी चीजें आपको उसी वायर में ऐड करके आपका रिएक्शन लगाना पड़ता है। आफ्टर द रिएक्शन और आफ्टर द साइकिल्स आर कंप्लीटेड, द डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है बायोटेक में जो अप्लाई की जाती है। शुरू से लेकर आखिर तक यही एकमात्र ऐसी, और भी बहुत सारी है बट हाँ ये एक ऐसी टेक्निक है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज की जाती है व्हेन यू आर वर्किंग विद योर न्यूक्लियोटाइड्स, ईदर इट बी डीएनए और आरएनए, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम एम्प्लीफिकेशन। राइट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी के साथ पीसीआर का जो मैकेनिज्म है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आई गिव यू briefing on the application of PCR and then we will move on to some more important and what you can say sophisticated techniques that includes hybridization part। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में या फिर मेल और थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हैं मेरे से। राइट, सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।